हेलो स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ लॉग टेबल्स के ये लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इसको निकालना यूजिंग लॉग टेबल। लास्ट पार्ट 3 में हमने हमारे पूरे ऑपरेशंस कंप्लीट किए थे, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर, रूट और रेसिप्रोकल, ये हमने देखा था। उसको कैसे फाइंड करना यूजिंग लॉग टेबल। तो आज हम देखने वाले हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट को कैसे निकालना है यूजिंग लॉग टेबल, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये तो प्रिज्म फॉर्मूला जो है उसमें साइन फंक्शन रहता है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट में हमको साइन, कॉस और टेन निकालना पड़ता है। तो कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है और मैन्युअली हम निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे यूज़ करते हैं लॉग टेबल, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि साइन का पहले 1 बाय 1 लेते हैं, पहले साइन फाइंड करना देखते हैं। तो आपके जो लॉग टेबल का बुक है उसमें आप जो नेचुरल साइन वाला जो टेबल है उसको ही आपको करना है। तो आपके बुक में तो लॉगरिदमिक साइन भी रहेगा, तो उसको कैंसिल करना है। सिर्फ हमको जो फाइंड करना है तो वो फाइंड करना है नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट वाले पार्ट को। ठीक है, तो जो लॉगरिदम वाला साइन, कोसाइन जो है ना, उसको कैंसिल करना है। नेचुरल टेन, नेचुरल कॉस और नेचुरल साइन को ही निकालना है। लॉगरिदमिक साइन वाला पेज कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये नेचुरल साइन कैसे निकालते हैं यूजिंग लॉग टेबल देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल जो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जो वर्टिकल कॉलम है वो डिग्रीज के दिखाई दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी आपको मिनट दिखाई दे रहा है। मिनट यानी ऊपर ऐसे डैश आपको लगी हुई दिखाई दे रही है ना, तो मिनट भी है और मिनट का नीचे वाला जो पार्ट है वो डिग्री में भी है। यानी सपोज आपको अगर नंबर दिया है 34.05 डिग्री, तो 05 डिग्री यानी डिग्री भी है और मिनट भी ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है। सपोज आपको नंबर दिया है 34 डिग्री 12 मिनट अगर दिया है, तो मिनट इज़ डिनोटेड बाय दिस डैश से दिखाते हैं। तो आपको जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में 12 मिनट को सर्च करना है इसके लिए। ठीक है, मीन डिफरेंस का कॉलम देखिए, वहाँ पे भी आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक दिया है। ठीक है, तो समझ में आया। वर्टिकल कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं डिग्रीज और हॉरिजॉन्टल कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं मिनट्स और उसके नीचे डिग्रीज भी है। ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 डिग्री से लेकर लास्ट है हमारा 89 डिग्री तक। ठीक है, 89 डिग्री तक हम इसको निकालेंगे। अब अपना जो स्टैंडर्ड जो है साइन 0, साइन 0, साइन जो है 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 91 रहता है ना। लास्ट साइन 91 है, इसलिए साइन 90 का आप देखो यहाँ पे आपको साइन 90 के बाद का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट साइन 90 की वैल्यू है अपनी साइन 0 से लेकर साइन 0 रहता है और साइन 90 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1। ठीक है, साइन 90 = 1 रहता है, इसीलिए बस 89 तक आपको यहाँ पे टेबल में दिखाई देगा। अब देखते हैं कैसे फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, आपको अगर इफ फाइंड करना है कि साइन ऑफ, फर्स्ट प्रॉब्लम लेती हूँ, साइन ऑफ सपोज 34 डिग्री और 12 मिनट, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, साइन 34 डिग्री 12 मिनट को फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे लॉग नहीं, एंटी लॉग नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट साइन का पेज यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। साइन 34 डिग्री 12 मिनट है, तो साइन 34 डिग्री आपको सर्च करना पड़ेगा। साइन 34 डिग्री को, साइन 34 डिग्री आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साइन 34 डिग्री। ठीक है, और 12 मिनट चाहिए। साइन 34 डिग्री यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है 34 डिग्री और 12 मिनट। अब क्या करना है, मिनट का जो पेज है, मिनट का जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम, उसमें देखना है मिनट को। ठीक है, 34 के सामने ऊपर देखो 12 मिनट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो 12 मिनट यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो 12 मिनट का कॉलम।
ठीक है। तो ये है 12 मिनट का कॉलम, 34 के सामने 12 मिनट का कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 6 2 1 दिखाई दे रहे। आप आपका लॉक टेबल बुक निकालो, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो 12 मिनट के कॉलम में आपको 5 6 2 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो 5 6 2 1 दिखाई दे रहा है, तो बस हो गया, अपनी वैल्यू आ गई। पर उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो फर्स्ट कॉलम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉइंट सिर्फ एक ही कॉलम को दिया है, बट कंसिडर करना है सभी को ये पॉइंट है, ठीक है, सभी कॉलम को ये पॉइंट है। तो अपना आंसर आता है 0.56 5 6 2 1। 34 के सामने 12 मिनट के कॉलम में देखना है, 34 के सामने 12 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 5 6 2 1 और फर्स्ट इसमें पॉइंट है, ठीक है। तो कैसे देखा हमने, देखो 34 डिग्री यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रही थी, 34 डिग्री के सामने 12 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दिया आपको, देखो मैं भूल गई हूँ, 5 6 2 1 5 6 2 1 दिखाई दिया था, यानी आपको मिला था 0.5621। यही अपना आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0.5621, ये आंसर है। बहुत इजी है ये निकालना, ठीक है। समझ में आया ये कैसे निकालते हैं। अगर सिंपल आपको, ये तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मिनट वाला दिया है, अगर आपको डिग्री में ही अगर देते हैं तो कैसा निकालना है, देखो इसको भी निकालते हैं। कि सपोज़ आपके पास में नंबर है, आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 20.5 डिग्री, ऐसा फाइंड करना है। 20.5 डिग्री फाइंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20 वर्टिकल कॉलम में 20 डिग्री को सर्च करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल कॉलम में 0.5 डिग्री जो है उसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या है 20 के सामने 0.5 डिग्री के कॉलम में, देखो यहाँ पे 20 के सामने 0.5 डिग्री के कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0.5 डिग्री का कॉलम ये है 20 के सामने, यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 के सामने 0.5 डिग्री के कॉलम में 0.5 डिग्री, यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3502, पॉइंट लगाना है 0.3502 आपको दिखाई दे रहा है, 0.3502 0.3502 आपको दिखाई दे रहा है। यही अपना आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है ये सब हुआ। अब मीन डिफरेंस का क्या यूज़ है उसको देखेंगे। ये तो हो गया सिंपल, जब आपको देते हैं वो जो सब है वही आपको सिंपली अगर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। बट अब मीन डिफरेंस का भी कॉलम दिया है, हमने देखा है कि मीन डिफरेंस का भी कॉलम है इसमें, तो इसका क्या यूज़ है, तो उसका यूज़ किसके लिए है तो देखते हैं। अब मीन डिफरेंस के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ, अगर आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 9 डिग्री और फाइंड करना है 20 मिनट, इसको फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं है क्या ये 9 डिग्री 20 मिनट, यानी आपको 9 डिग्री के कॉलम में ऊपर 20 मिनट को सर्च करना है, ठीक है। 20 मिनट को सर्च करना है, तो देखो है क्या, यहाँ पे 9 डिग्री का कॉलम तो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 9 डिग्री का कॉलम है। आपके बुक में आप देखो, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो 9 डिग्री के कॉलम में आपको सर्च करना है 20 मिनट। 20 मिनट है क्या ऊपर, हॉरिजॉन्टल कॉलम में नहीं है, तो वहाँ पे है 18 मिनट है, ठीक है। और डायरेक्ट फिर 24 मिनट आते हैं, 18 के बाद में 24 आते हैं, तो ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 18 जो लोएस्ट वाला है उसको देखना है, ठीक है। 20 मिनट बोला है तो 18 मिनट में देखेंगे, क्योंकि आगे तो 24 मिनट है, तो 18 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है 3469। 3469 यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो कैसे लिखना है। अब इसको मैं लिखती हूँ, यानी हमको मिल रहा है साइन 9 डिग्री और 18 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। साइन 9 डिग्री 18 मिनट में आपको मिल रहा था 16.1616 मिल रहा था ना, 0.1616 मिल रहा है हमको,
ठीक है, बट हमको तो चाहिए 20 मिनट, यानी आपको 2 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। 2 मिनट ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा 9 डिग्री 20 मिनट, अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो मिल जाएगा। यानी 2 मिनट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 2 मिनट हम कहाँ से लेंगे? मीन डिफरेंस के कॉलम से लेंगे, ठीक है। मीन डिफरेंस के कॉलम से 2 मिनट लेंगे। देखो 2 मिनट 9 डिग्री के सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में क्या है? 9 डिग्री के सामने देखो मीन डिफरेंस 2 का चाहिए। मीन डिफरेंस 2 यानी ये है, और उसके 2 मिनट का है 9। ये देखो हमने 0.1616 लिया था 18 डिग्री के लिए, 18 मिनट के लिए, और 2 के यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 6, ठीक है। ओके, 6 का मीन डिफरेंस है तो उसको ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 को, तो अपना आंसर आता है 22610, 0.1622। ये हमको आंसर मिलता है 0.1622। समझ में आया? फिर मीन डिफरेंस कैसे ऐड करते हैं, तो ये मीन डिफरेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं 2 मिनट में। देखो अब इफ़ वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ, अगर आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 45 डिग्री और सपोज़ कीजिए 26 मिनट फाइंड करने हैं, 26 मिनट को फाइंड करना है। तो अब देखते हैं है क्या हमारे पास में, यानी आपको सर्च करने पड़ेगा 45 डिग्री के सामने 26 मिनट है क्या? नहीं है, क्योंकि अपना कैसा रहता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24 मिनट मिलेंगे, और उसके बाद में डायरेक्टली 60, ये जो 24 डिग्री के बाद में आपको डायरेक्टली 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 26 मिनट तो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो 45 डिग्री के सामने 24 मिनट को देखते हैं और फिर 2 मिनट का मीन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। देखो कैसे है, यहाँ पे 45 के सामने 45 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री के सामने अब क्या करना है आपको? 24 मिनट मिल रहा है, 24 मिनट, 26 मिनट चाहिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? 7120 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 2 मिनट का मीन डिफरेंस ऐड करना है, इट इज़ 4, 7120, 0.7120 करना पड़ेगा, 0.7120 आपको यहाँ पे मिल रहा है 0.7120। अब ये मिला आपको 45 डिग्री 24 मिनट के सामने आपको मिला है 0.7120। अब आपको +2 मिनट का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है 26 मिनट, तो कैसा होगा फिर? 45 डिग्री 26 मिनट, इसको हो जाएगा। तो 2 मिनट का मीन डिफरेंस क्या है? 2 मिनट का मीन डिफरेंस है 4, हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 4, मैंने मार्क भी किया है। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 +4 करते हैं, +4 यानी वी गेट 0.7124, ठीक है। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। इस प्रकार से हमको साइन निकालना है। ये हो गया साइन कैसे निकालना, समझ में आया ना आपको? तो मीन डिफरेंस का यूज़ करके भी इतना कठिन तो आता नहीं है कभी, पर अगर आया तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। और अगर उल्टा आपको उल्टा दिया है, कभी कभी हमको साइन इन्वर्स भी निकालना पड़ता है। साइन इन्वर्स यानी एंगल निकालना पड़ता है, उसकी वैल्यू दी जाती है बट एंगल निकालना पड़ता है। सपोज़ आपको वैल्यू दी गई 0.8746, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी गई है और आपको बोला है कि एंगल को फाइंड करना है। अब क्या करना पड़ता है? साइन इन्वर्स के टाइम साइन इन्वर्स ऑफ 0.8746 आपको निकालना है। हम पहले यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो एंगल दिया था आपको और हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब साइन इन्वर्स यानी क्या है, आपको वैल्यू दी जाएगी और आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल हमको निकालना है और वैल्यू क्या है? 0.8746। तो जो वैल्यू दी है वो आपको सर्च करनी पड़ेगी लॉग टेबल में, रियली सर्च करनी पड़ेगी। आप भी सर्च करो 0.8746 आपको कहीं मिलता है क्या? तो 0.8746 देखो यहाँ पे सब 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, नीचे 7 तक जाता है। 8746 चाहिए हमको, 8746, ये तो 7 वाले हैं सभी,
.8746 कहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे मिल रहा है, .8746 हमको यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये है 61 डिग्री और 0 मिनट में ही मिल रहा है। तो सिर्फ हम 61 डिग्री लिख सकते हैं, यानी .8746 ये वैल्यू हमको कहाँ पे मिली है, 61 डिग्री, और कॉलम कौन सा है, कॉलम है 0 डिग्री का ही, 0 मिनट का ही कॉलम है, ठीक है। 61 ये यहाँ पे 61 डिग्री और 0 के कॉलम में मिल रहा है .8746। तो सिर्फ साइन ऑफ 61 डिग्री आंसर आ जाता है, साइन ऑफ 61 डिग्री, इसका आंसर क्या है, साइन ऑफ 61 डिग्री, ठीक है। और एक साइन इनवर्स का एग्जांपल लेते हैं, यानी आपका पक्का हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, सिर्फ आपको वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, अब हम लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ 0.1132, ओके। अब 1132 लॉग टेबल में सर्च करना है हमको साइन के कॉलम में, तो 1132 फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नंबर 000 दिखाई दे रहा है, और 1 वाला सीरीज़ देखना है, 1 वाली सीरीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या सर्च करना था हमको, 11, देखो मैं देखती हूँ फिर से, क्या सर्च करना है, 1132 को सर्च करना है, 1132 दिखाई दे रहा है क्या, 1132 सर्च करो, 1132 आप आपके बुक में सर्च कर सकते हो, 1132 को सर्च करना है, ठीक है। तो 6 के सामने देखो 1132 दिखाई दे रहा है, 6 के सामने 30 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 1132, मुझे तो दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया क्या, 6 डिग्री के सामने, 6 डिग्री के सामने आपको 30 मिनट के कॉलम में ये 1132 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 0.1132, ठीक है। 6 डिग्री यानी आपका एंगल क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 30 मिनट, या देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या है, 6 डिग्री वी गेट इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 6 डिग्री, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, पर साइन लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। 6 डिग्री और 30 मिनट है, ये भी राइट है अपना आंसर, या ऐसा भी लिख सकते हो साइन 30 मिनट यानी 0.5 डिग्री, ठीक है, 6.5, यहाँ पे 5 चाहिए था, ठीक है, 6.5 डिग्री, ये भी आंसर राइट है। 6.5 डिग्री लिख सकते हो क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हमने 60 मिनट पकड़ा है, 60 मिनट यानी 1 डिग्री रहते हैं, इसको भूलना नहीं है, 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री, तो 6 मिनट यानी हमारा आता है 0.1 डिग्री, 12 मिनट यानी 0.2 डिग्री, ऐसे 6 का टेबल करो, ठीक है। तो अब 30 मिनट यानी क्या है, 5 डिग्री है, ठीक है, 0.5 डिग्री है, 30 मिनट यानी 0.5 डिग्री, तो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, साइन 6 डिग्री 30 मिनट और साइन 6.5 डिग्री, डिग्री में भी लिख सकते हो, मिनट में भी लिख सकते हो। समझ में आया कि ये साइन कैसे फाइंड करना, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो सेम टू सेम टैन में भी यही प्रोसीजर है, कॉस थोड़ा सा अलग है, मैं कॉस बाद में बताती हूँ आपको। तो डायरेक्टली हम जाएंगे टैन की तरफ, टैन बीच में कॉस है, ये टैन का पेज, अब देखो टैन के पेज और टैन की जो प्रोसीजर है सेम साइन की प्रोसीजर है, जैसे हमने साइन में किया था वैसे ही टैन में करना है, साइन और टैन सेम ही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है, डिग्री वर्टिकल कॉलम में भी आपको दिखाई दे रही है और हॉरिजॉन्टल कॉलम में आपको 0 डिग्री के नीचे, ये 0 मिनट के नीचे 0 डिग्री, 6 मिनट के नीचे 0.1 डिग्री ऐसे दिखाई दे रहा है, और मीन डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो साइन की प्रोसीजर की थी उसी से हम टैन निकालेंगे। अब अगर आपको ये एग्जांपल दिया है, सपोज वी हैव टू फाइंड टैन ऑफ 53 डिग्री 19 मिनट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको 53 डिग्री के सामने 19 मिनट है क्या, फिर से वही 19 मिनट तो है नहीं, ठीक है, 18 मिनट है, तो 18 मिनट के पास जाना पड़ेगा और
फिर 1 का मीन डिफरेंस किसका ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो चलो 53 के सामने 90 मिनट के कॉलम में यानी 18 मिनट के कॉलम में क्या दिखता है, 53 के सामने 53 दिख रहा है क्या आपको, 53 के सामने 18 मिनट के कॉलम में 53 ये है 53 और 18 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 3416। अगेन फर्स्ट कॉलम को सर्च करना है, फर्स्ट कॉलम की तरफ देखो, इट इज स्टार्ट विथ 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसको भूलना नहीं है। फर्स्ट कॉलम की तरफ देखो 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये नंबर भी है 1.3416, ठीक है, 3416 और 1 का मीन डिफरेंस आता है 8, यानी 3416 में 8 ऐड करने हैं। 3416 1 पॉइंट देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1.3416 में हमको ऐड करने हैं 8, ठीक है, इट इज़ 14,243 1.3424 ये आंसर मिलता है, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या कि ये कैसा करना है, तो 1.3424। ओके, अब सेम हमको अगर tan इन्वर्स निकालना है, tan इन्वर्स ऑफ, अगर आपको वैल्यू दी गई है tan इन्वर्स आपको निकालना है, तो सेम जैसे हमने साइन में किया था, साइन इन्वर्स में किया था, वैसे ही करना है। अगर आपको tan इन्वर्स ऑफ, सपोज कीजिए आपको निकालना है tan इन्वर्स ऑफ 1.1145 निकालना है, तो अगेन tan का पेज निकालिए और उसमें आपको ये वैल्यू सर्च करती है, 1.1145 को सर्च करना है। चलो सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे 1 पॉइंट तो ये पेज पे है ही नहीं, ये पे सेकंड वाले ये पेज पे है 1 पॉइंट, ठीक है, ये पेज पे है, तो यहाँ पे हमको 1145 को सर्च करना है, 1.1145। तो देखो कहाँ पे है, तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे 48 के सामने 6 मिनट के कॉलम में मिल रहा है 1145, ठीक है। तो यानी अपना आंसर क्या है, 48 डिग्री 6 मिनट। ओके, देखो 48 डिग्री 6 मिनट 1145, 48 डिग्री 6 मिनट मिल जाते हैं। 48 डिग्री 6 मिनट भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो 48 पॉइंट, अब पहला 6 के लिए है 1 डिग्री, ये भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ डिग्री में भी लिख सकते हो। सेम साइन और tan की प्रोसीजर सेम ही है, इसीलिए कुछ भी यहाँ पे अभी टाइम हम नहीं ज़्यादा देते हैं। अब जाते हैं डायरेक्टली कॉस की तरफ। अब कॉस के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कॉस के लिए, अगर आप tan अच्छे से आपको जम गया है तो यहाँ पे कॉस का टेबल है, उसको बाद में देखते हैं। बट अगर आपको साइन अच्छे से आता है, तो अगर आपको दिया है कॉस ऑफ 75 डिग्री, ऐसा आपको निकालना है सपोज करो, ठीक है, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, वी नो डैट कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आप ऐसा भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको कॉस 75 दिया है, कॉस 75 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 75, यानी क्या हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू 5 और 35 नहीं 35 नहीं 15 सॉरी 15, ठीक है। ओके, तो 15 डिग्री निकालना है, यानी आपको डायरेक्टली निकालना है साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। तो आप कॉस 75 निकालने से ज़्यादा आप साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हो, दोनों एक ही है। तो ऐसा भी यूज़ करके आप साइन वाला पेज तो आपको आता ही है, तो आप डायरेक्टली साइन 15 डिग्री, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.2588, ये आ जाता है, आंसर आ जाता है 0.2588। बट आपको अगर कॉस का पेज यूज़ करना है तो कॉस 75 में डायरेक्टली चले जाओ, कॉस 75 सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे तो मीन डिफरेंस, यहाँ पे कॉस में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मीन डिफरेंस क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर साइन आपको आ रहा है तो 90 माइनस थीटा से भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो। अब हमने एग्जांपल लिया था साइन ऑफ, कौन सा लिया था, सॉरी कॉस ऑफ 75 डिग्री, कॉस ऑफ 75 डिग्री देखो सर्च करो, कॉस ऑफ 75 डिग्री 0.2588 है,
ठीक है, दिख रहा है आपको 75 दिखा, 0.2588 फर्स्ट कॉलम की तरफ देखना है कभी भी, 0.2588 देखो हमारा आंसर आ ही गया है। तो आप बेटर वे साइन और टैन आपको आएगा तो साइन पर से कॉस निकाल भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस में क्या है अपने को मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये आप भूलोगे नहीं तो ही आप कॉस का पेज यूज़ करो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो कैसा करना पड़ता है, अगर आपको कॉस का ही पेज यूज़ करना है तो हम कैसा करते हैं। देखो अगर आपको वैल्यू दी गई है कॉस ऑफ 12 डिग्री 30 मिनट, ये आपको निकालना है। ओके, कॉस ऑफ 12 डिग्री 30 मिनट तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। देखो कॉस का पेज निकालते हैं, कॉस ऑफ 12 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है क्या, आप आपके बुक में देखो, नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 12 डिग्री के सामने 30 मिनट के कॉलम में देखो, 30 मिनट के कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम में पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, तो इट इज़ 0.9763 है। ठीक है, 12 डिग्री के सामने 30 मिनट के कॉलम में 0.9763 आपको दिखाई दे रहा है, 0.9763। ये तो मिनट अगर वही दिए है तो मीन डिफरेंस का तो यूज़ करना ही नहीं, बट अगर आपको मीन डिफरेंस दिया नहीं है, मीन डिफरेंस आपको यूज़ करना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको निकालना है कॉस ऑफ 22 डिग्री और यहाँ पे आपको निकालना है 19 मिनट, ये आपको निकालना है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा कॉस के इसमें 22 डिग्री के सामने 19 मिनट। अब 19 मिनट तो रहते नहीं है, एक तो 18 मिनट रहते हैं, या आपको 18 मिनट लो या आप 24 मिनट लो, कुछ भी ले सकते हो। तो 24 मिनट तो नहीं लेना चाहिए, 18 मिनट लेना चाहिए, हम स्मॉल वाला लेते हैं। तो 18 मिनट 22 डिग्री के सामने 18 मिनट के कॉलम में आपको क्या दिखाई देता है, देखो, यानी हम पहले निकाल रहे हैं कॉस ऑफ 22 डिग्री 18 मिनट के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो कॉस ऑफ 22 डिग्री 18 मिनट, 22 डिग्री और 18 मिनट के सामने आपको दिखाई दे रहा है 9252 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है 22 मिनट 22 डिग्री और ये है 18 मिनट का कॉलम, 0.9252 लिख लेते हैं, 0 पॉइंट यानी आपको दिखाई दे रहा है 0.9252। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 0.9252 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमको तो चाहिए 19 मिनट चाहिए थे, बट हमने निकाले हैं 22 डिग्री 18 मिनट, तो 1 मिनट ऐड, अब मीन डिफरेंस के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि ये मिनट को। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट कि आपको यहाँ पे तो ऐड ही करना है, बट आप 1 मिनट के कॉलम में जो देखोगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 मिनट के कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 22 डिग्री के सामने 22 डिग्री के सामने 1 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 3, नहीं सॉरी कितना दिखाई दे रहा है, देखो 22 डिग्री के सामने 1 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, तो देखो आप 22 डिग्री के सामने 1 मिनट के कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, 22 डिग्री के सामने 1 मिनट के कॉलम में आपको मीन डिफरेंस के 1 मिनट के मीन डिफरेंस कॉलम में आपको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर क्या दिया है सब्ट्रैक्ट, तो ये 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि मिनट को। ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो -1। यहाँ पे 18 + 1 = 19 मिनट, यानी कॉस ऑफ 22 डिग्री, यहाँ पे तो प्लस ही करना है, बट जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी वी गेट 0.9251, यानी अपना आंसर क्या आएगा 0.9251। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉस को निकालना है। अब आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में आया ना कैसा करना है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कॉस इनवर्स का। ये समझ में आया ना कि यहाँ पे कॉस ऑफ 22 डिग्री 19 मिनट का समझ में आया कि नहीं, कि 18 मिनट ही लेना है, पहले 19 मिनट तो है नहीं अपने इसमें, तो 18 मिनट लेना है। 18 मिनट की वैल्यू ये आ जाती है 0.9252। ठीक है, तो अब हमको 19 मिनट चाहिए, यानी +1 मिनट करना है,
प्लस 1 मिनट यानी 90 मिनट मिल जाते हैं। 1 मिनट के सामने वैल्यू है 1 मिनट के मिड डिफरेंस के कॉलम में, 1 मिनट के मिड डिफरेंस के कॉलम में 1 दिखाई दे रहा था, तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कॉस केस में 1 सब्ट्रैक्ट, जो मिड डिफरेंस की वैल्यूज़ है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो वी गेट 0.9251। ओके, तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेके, यानी आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कंसेप्ट। तो देखो फिर से यहाँ पे मैं ये सब इरेज कर लेती हूँ। तो अगर आपको कॉस ऑफ सपोज़ निकालना है, आपको कॉस ऑफ 48 डिग्री 25 मिनट या 26 मिनट करते हैं, 26 मिनट निकालने हैं। ठीक है, अगेन 26 मिनट आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास है 48 डिग्री के सामने 24 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मीन डिफरेंस में आपको 2 मिनट निकालना है, मीन डिफरेंस के कॉलम में 2 मिनट में निकालना है, क्योंकि आपको मिल रहा है 48 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, उसके लिए पहले सर्च करते हैं 48 डिग्री 24 मिनट आपको क्या दिखाई दे रहा है। 48 डिग्री 24 मिनट, 48 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, 24 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है 0.6639, ये दिखाई दे रहा है 0.6639। तो इसको लिखते हैं 0.6639। ओके, अब आपको चाहिए 26 मिनट। 26 मिनट यानी 2 मिनट अगर ऐड करते हैं तो वी गेट 48 डिग्री 26 मिनट। तो अब 2 मिनट के कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम में 48 के सामने 2 मिनट के कॉलम में क्या है उसको सर्च करेंगे। 48 के सामने 2 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि ये कॉस है, माइनस करना है 4। तो वी गेट 0.6635। आंसर इज 0.6635। ओके, समझ में आया कैसे करना है? तो ठीक है, वैसे ही अब कॉस इन्वर्स आपको निकालना है। कॉस इन्वर्स आपको निकालना है। सपोज़ आपको दिया है कॉस इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स बहुत इजी रहता है। कॉस इन्वर्स ऑफ आपको दिया है 0.4818। इसको सर्च करना है, ये वैल्यू को 0.4818 है क्या, पूरे लॉग टेबल में सर्च करना है। ये यहाँ पे आप कैसा सर्च करोगे? देखो 9 वाले, फिर 8 वाले है, ये पेज पे 7 तक है, फिर ये पेज पे आपको दिखाई दे रहा है 4 का कॉलम सर्च करना है। 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 के इसमें 4 स्टार्ट हो रहा है। तो 61 में मुझे दिखाई दे रहा है 4818। ठीक है, तो अपना आंसर आता है 61 डिग्री, और किसके कॉलम में दिखाई दे रहा है? 12 मिनट के। ठीक है, 61 डिग्री 12, ये 61 डिग्री 12 मिनट के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 61 डिग्री 12 मिनट भी आप आंसर लिख सकते हो, और ये भी चलेगा, और आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ इक्वल टू 12 मिनट यानी 0.2 डिग्री। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 61.2 डिग्री। ठीक है, 61.2 डिग्री भी आंसर आप लिख सकते हो। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो समझ में आया? आज समझ में आया कि नहीं? कॉस हमने लिया, साइन, कॉस और टैन। बेटर वे साइन और टैन तो सेम ही है, मीन डिफरेंस को ऐड करना है। अगर कॉस निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जो वैल्यू होगी उससे आप साइन के पेज पर से ही कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो कॉस का पेज यूज़ करना है। तो मीन डिफरेंस को भूलना नहीं है, मीन डिफरेंस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। मीन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है लॉग टेबल। मैंने पूरे के पूरे ऑपरेशंस लिए हैं। स्क्वायर भी आपको बोला है कि पावर अगर 2 है तो स्क्वायर का पेज यूज़ करना, और एकदम परफेक्ट आंसर नहीं आता। स्क्वायर का पेज दिया है आपके लॉग टेबल में, पर परफेक्ट आंसर नहीं आता है, इसलिए स्क्वायर यानी पावर ऑफ 2, इसको जो पावर का मैंने बताया है वैसे ही लेना है। ठीक है, तो आज के दिन अभी यहाँ पे लॉग टेबल
पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आया है तो आप रिपीटेडली ये वीडियो देखो, यानी आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन टेन सेम है, कॉस सिर्फ अलग है, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ओके देन, अब नेक्स्ट से हम अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ठीक है, फिर बहुत सारे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ और आज का ये लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक यू।